ये मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। ये एक आखिरी पेज है जहाँ पर वो लिखा गया है, गुरुजी ने अपने शिष्य के प्रति इतनी उदारता दिखाते हुए, करुणा दिखाते हुए संस्कृत को हिंदी में बदलकर वो ग्रंथ छपवाया। आप भी पढ़ सकते हो। फतेह चंद्र की प्रार्थना से पंचदशी अतिसार, ये इसको भाषा टीका किया, अर्थात हिंदी में छपवाया। उन्होंने जो जो ता में संशय है, जो उसमें संशय है, शंका हुई, पूछ कर दियो निवार। उन जो शिष्य ने शंका की उसका उसका निवारण कर दिया गुरुजी ने। भाष्य अति गूढ़, जो भाष्य है ना संस्कृत भाषा, वो बहुत गूढ़ है, इसलिए वार्ता पंचदशी करो, इसलिए हिंदी में वार्ता कर दो ताकि मैं पढ़ सकूं। श्री गंगा राम जी के शिष्य आत्म स्वरूप जी ने पंचदशी का अनूप वार्ता पंचदशी भई, मतलब पंचदशी की गुरु की आज्ञा से। ये सारा उन्होंने वर्णन किया है कि फतेह चंद उनका शिष्य होगा ना। किसका? ये आत्म स्वरूप जो गुरु जी थे, शिष्य आत्म स्वरूप, ये शिष्य आत्म स्वरूप हैं गंगा राम जी के शिष्य, और आत्म रूप स्वरूप के शिष्य हैं फतेह चंद जी। ये उनके कारण उन्होंने ये सारा किया और सभी लाभ को प्राप्त हुए जिन्होंने भी ये ग्रंथ पढ़ा। इसलिए मेरा प्रयास रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे मेरे संपर्क में आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं कि बहुत पुराने पुराने ग्रंथ हैं जो सभी एक ही बात को कह रहे हैं। देखो, नमो नमो परमात्मा अद्वय रूप अपार, गुरु कृपा से जानिए अद्वय ब्रह्म अपार। और कल सकलो जगत असार है, ये सकल जगत मतलब सारा संसार जो है असार है, इसमें सार नहीं है, मतलब कोई भी सुख प्रतीत नहीं होता, संसार में दुख ही दुख है। सभी ग्रंथ एक ही बात को कह रहे हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो संस्कृत में हो। जिस जिसको जो जो समझ में आए उसका वही अध्ययन करके अपने को वो पार कर सकता है इस भवसागर से, गुरुमुख से श्रवण करके। मेरा सिर्फ यही था प्रयास कि आपको मैं हिंदी के भी ग्रंथ दिखाऊं। बहुत पुराने पुराने ग्रंथ हैं, और भी ग्रंथ हैं, जैसे जैसे ईश्वर की कृपा होगी मैं आपके आगे लाता रहूँगा, और आपका जितना भी हो सके आपका ज्ञान में वृद्धि हो, आपका कल्याण हो, आप सुखी रहें। इसी पर आपका धन्यवाद, शुक्रिया।